हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटर अमी जैन। आज अपने करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन क्लास 11 कॉमर्स। अकाउंटिंग इक्वेशन के लिए सबसे पहले थोड़ा एक कॉन्सेप्ट अपने सीख लेते हैं किस हिसाब से होता है। अकाउंटिंग इक्वेशन होता क्या, असेट इक्वल टू, असेट को ए से डिनोट करते हैं, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। कंप्लीट। हमेशा आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन करोगे तो एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी हमेशा इक्वल रहेगा। अपने अकाउंट में डबल अकाउंटिंग एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं। हर एक की कम 2 एंट्री होगी आपके। मतलब बाई चांस समझो कोई ओनर है, कंप्लीट ओनर अगर बाई चांस कैश लेके आता है तो अपने क्या करेंगे, मतलब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 20,000 कैश लेके आता है तो अपना सिस्टम यही रहेगा, कैपिटल बढ़ाओ, ठीक है ना, और कैश बढ़ाओ। कैपिटल क्या होता है, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अगर कुछ भी कोई भी चीज़ लेके आते हैं, ठीक है ना, कैश या काइंड कुछ भी लेके आ रहे हैं तो अपने कैपिटल कहलाएगा वो। कंप्लीट इस हिसाब से सिस्टम रहेगा। बहुत सारे ऐसे होते हैं, बाई चांस मैं बैंक में पैसा डिपॉजिट करा रहा हूँ, 20,000 बैंक में कैश डिपॉजिट करा रहा हूँ तो क्या होगा, कैश कम होगा, बैंक बढ़ेगा। करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1 सीबीएसई का टेक्स्ट बुक 57 पेज नंबर पे फर्स्ट इलस्ट्रेशन। कंप्लीट। अकाउंटिंग इक्वेशन का प्रेजेंटेशन हर एक सर टीचर सब अलग अलग करवाते हैं, ठीक है। जितना सिंपल प्रेजेंटेशन रहेगा उतना अच्छा रहेगा, नहीं तो पूरा का पूरा रिपीट करते तो बहुत बड़ा प्रेजेंटेशन हो जाता है। कम से कम आपके 30 to 35 मिनट एक इलस्ट्रेशन करने में चले जाते हैं। तो मैं आपको एकदम सिंपल प्रेजेंटेशन में, ओनर स्टार्ट करता है बिजनेस 8 लाख कैश एंड 50,000 स्टॉक, ठीक है। स्टॉक को इन्वेंट्री भी बोलते हैं अपने। तो कभी भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कभी भी कोई भी चीज़ लेके आया होता है तो उसको क्या बोलेंगे, कैश या काइंड, वो क्या होता है, कैपिटल होता है। तो देखो इसकी एंट्री किस हिसाब से होगी, प्रेजेंटेशन इसका इस हिसाब से रहेगा। ये तो लाइबिलिटी, एल फॉर लाइबिलिटी लिख रहा हूँ, प्लस सॉरी कैपिटल लाइबिलिटी और इधर एसेट रहेगा। कंप्लीट। अब फर्स्ट ट्रांजेक्शन ये है, ओनर स्टार्ट कर रहा है 8 लाख कैश, ठीक है, एंड 50,000 स्टॉक्स लेके आके बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, कैश कितना लेके आया, 8 लाख, तो कैश की कॉलम में लिख देंगे 8 लाख। एंड स्टॉक है, इन्वेंट्री या स्टॉक कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं, मैं स्टॉक वर्ड यूज कर रहा हूँ, और 50,000 स्टॉक लेके आया। कंप्लीट। और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अगर ओनर कुछ भी लेके आया हो, कैश या काइंड, वो कैपिटल कहलाता है। तो 8 लाख कैश एंड 50,000 स्टॉक, तो टोटल कैपिटल कितना हो जाएगा, 8,50,000। कंप्लीट। लाइबिलिटी साइड में कुछ नहीं है तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए आप अकाउंटिंग इक्वेशन के हिसाब से इधर का भी टोटल 8,50,000 है और इधर का भी टोटल कितना है, 8,50,000 है। कंप्लीट। अब आते हैं सेकंड एडजस्टमेंट पे। सेकंड एडजस्टमेंट है परचेज प्लांट 3 लाख बाई पेइंग 15,000 ऑन कैश और बैलेंस एट लेटर डेट, ठीक है ना। तो 3 लाख का प्लांट एंड मशीनरी कोई खरीद रहा है, ओनर खरीद रहा है, ठीक है। तो प्लांट एंड मशीनरी का एक कॉलम बना देंगे, प्लांट एंड मशीनरी। कितने की प्लांट एंड मशीनरी ओनर ने खरीदी, 3 लाख की, तो इधर अपने क्या कर देंगे, 3 लाख का प्लांट एंड मशीनरी इंक्रीज कर देंगे। कंप्लीट। और तो 3 लाख मैंने क्या कर दिया, प्लांट एंड मशीनरी असेट साइड मैंने इंक्रीज कर दी। कंप्लीट। और उसने क्या किया हुआ है, 15,000 कैश पेमेंट किया हुआ है, तो 15,000 मैं कैश कम कर दूंगा। अकाउंट में माइनस करते हैं तो उसको ब्रैकेट में लिखते हैं, तो इधर मैं 15,000 ब्रैकेट में लिख दूंगा, 15,000 माइनस करना है, कैश कम होगा। कंप्लीट। और 2,75,000 का पेमेंट नहीं किया हुआ है तो मेरे क्या हो जाएगी, लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। कंप्लीट। तो लाइबिलिटी साइड में एक इधर कॉलम बना के रखूंगा प्लांट एंड मशीनरी का। कितना मेरा हो जाएगा प्लांट एंड मशीनरी का, 2,75,000 में से कोई पैसा मांग रहा है तो लाइबिलिटी मेरे कितनी हो गई, 2,75,000 की लाइबिलिटी मेरे इंक्रीज हो गई। कंप्लीट। उसके बाद में थर्ड एडजस्टमेंट पे आते हैं। थर्ड एडजस्टमेंट ये है, डिपॉजिट 6 लाख इनटू द बैंक। बैंक में मैंने 6 लाख डिपॉजिट किए। कंप्लीट। देखो इधर का टोटल तो हो गया, 2,75,000 इधर इंक्रीज हुआ और 2,75,000 इधर इंक्रीज हुआ, ठीक है। अब बैंक में मैं कितना डिपॉजिट करवा रहा हूँ, 6 लाख डिपॉजिट करवा रहा हूँ, ठीक है। तो बैंक साइड ये बैंक का कॉलम बना दिया, 6 लाख मैंने बैंक इंक्रीज कर दिया और 6 लाख में क्या कर दूंगा, कैश डिक्रीज कर दूंगा। कैश मैंने माइनस कर दिया और बैंक का एक अलग से कॉलम बना दिया, बैंक इंक्रीज हो गया और कैश क्या हो गया, 6 लाख कम हो गया। कंप्लीट। उसके बाद में नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं अपने। फर्नीचर परचेज किया 1 लाख का और मेड पेमेंट बाय द चेक। मैंने एक फर्नीचर परचेज किया, कितने का, 1 लाख का, और चेक से पेमेंट किया है। तो फर्नीचर मेरे बिजनेस में आया तो फर्नीचर क्या हो जाएगा, असेट बढ़ जाएगा। तो फर्नीचर का एक कॉलम बना दूंगा, 1 लाख का फर्नीचर मैंने
परचेज किया और कैश से पेमेंट किया कि बैंक से पेमेंट किया, चेक से पेमेंट किया तो अपने बैंक से मान लेंगे और अपने क्या कर देंगे, बैंक 1 लाख कम कर देंगे। इस हिसाब से सिस्टम रहेगा पूरा। उसके बाद में नेक्स्ट एडजस्टमेंट का स्टॉक मैंने परचेज किया, गुड्स परचेज किया मैंने, ठीक है ना, वो कैश में परचेज किया तो मैं कैश मेरा क्या हो जाएगा, 80,000 डिक्रीज हो जाएगा और स्टॉक मेरा बढ़ जाएगा, ठीक है। इधर प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। 80,000 का मैंने गुड्स खरीदा तो मेरा स्टॉक बढ़ गया 80,000 का, और कैश में खरीदा तो 80,000 मेरा कैश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद में 35,000 का गुड्स मैंने क्रेडिट में खरीदा, ठीक है ना, गुड्स तो बढ़ेगा ही 35,000 का, क्रेडिट का मतलब उधार में मैंने गुड्स खरीदा। अब क्रेडिटर में तो मेरे क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी साइड मेरे क्या हो जाएगी, क्रेडिटर इंक्रीज हो जाएंगे, तो मैं क्रेडिटर का एक कॉलम बना दूंगा, ठीक है। और कितने का मैंने उधार में खरीदा है, 35,000 का, तो मैंने 35,000 इधर बढ़ाया और 35,000 में क्या कर दूंगा, इधर क्रेडिटर बढ़ा दूंगा। देखो दोनों साइड बैलेंस हो रहा है पूरा का पूरा। उसके बाद में नेक्स्ट वाला एडजस्टमेंट है, अब देखिए कभी भी कैपिटल में किस हिसाब से एंट्री होती है। अब ये कैपिटल में अगर कुछ भी प्रॉफिट कुछ भी लॉस हो रहा है, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो कैपिटल में आपको प्लस करना है, लॉस हो रहा है तो आपको इसमें माइनस करना पड़ेगा। और कोई भी एक्सपेंस हो रहा है, डेप्रिसिएशन जो भी एक्सपेंस है, तो आप ड्राइंग हो रहा है, कोई भी पर्सनल यूज करने के लिए गुड्स विड्रॉ कर रहे हैं तो सब कैपिटल में से माइनस करेंगे। देखो नेक्स्ट वाला एडजस्टमेंट में क्या बोला हुआ है, 45,000 का गुड्स मैंने 60,000 में बेचा। अब देखो 45,000 का गुड्स है, 60,000 में मैंने सोल्ड किया तो मुझे प्रॉफिट कितना हुआ, 15,000 का प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट जैसे ही हुआ तो मैं मेरा कैपिटल क्या कर दूंगा, 15,000 से पहले मैं कैपिटल बढ़ा दूंगा। अगर मुझे प्रॉफिट हो रहा है तो मैं कैपिटल 15,000 इंक्रीज करूंगा, लॉस हो रहा है तो मैं माइनस करूंगा। और माइनस कभी भी है अकाउंट में ब्रैकेट में लिखना है, कंप्लीट। तो 15,000 का मुझे प्रॉफिट हो गया, मैंने इधर लिख दिया। और गुड्स कितने का गया, 45,000 का गुड्स गया, तो मैं 45,000 का स्टॉक क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा। और मैंने ये कैश में बेचा है, कितने में बेचा, 60,000 में मैंने बेचा है, तो 60,000 मैंने क्या कर दिया, कैश इंक्रीज कर दिया। देखिए अभी किस हिसाब से हुआ, 45,000 का स्टॉक मैंने गुड्स मैंने 60,000 में सोल्ड किया, तो स्टॉक मैंने 45,000 कम कर दिया। 60,000 में सोल्ड किया, वो भी कैश में किया, तो 60,000 मैंने कैश इंक्रीज कर दिया। और 15,000 का इधर टोटल नेट इफेक्ट 15,000 का हुआ कंप्लीट, तो 15,000 का मुझे प्रॉफिट हो गया, तो मैंने 15,000 क्या कर दिया, इधर कैपिटल इंक्रीज कर दिया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है, 80,000 का गुड्स मैंने सोल्ड किया है 1,25,000 में, लेकिन मैंने किस में सोल्ड किया है, क्रेडिट में सोल्ड किया, उधार में बेचा है मैंने। देखो फर्स्ट 80,000 का मैंने गुड्स सोल्ड किया तो मेरा स्टॉक कितना कम हो जाएगा, 80,000 का स्टॉक मेरा क्या हो गया, कम हो गया, तो मैंने माइनस में लिख दिया। और ये मैंने बेचा कितने में, 1,25,000 में मैंने सोल्ड किया हुआ है, तो मुझे टोटल कितना प्रॉफिट हो गया, 45,000 का प्रॉफिट हो गया। तो मैं इधर कैपिटल बढ़ा दूंगा, 45,000 से कैपिटल बढ़ा दूंगा, 1,25,000 माइनस 80,000, 1,25,000 में मैंने सोल्ड किया है, ठीक है ना। 80,000 का गुड्स मैंने 1,25,000 में सोल्ड किया हुआ है, लेकिन वो मैंने क्रेडिट में सोल्ड किया हुआ है, तो मेरा कैश बढ़ेगा नहीं, क्योंकि मैंने उधार में गुड्स बेचा है, ठीक है ना। तो मेरा सीधी सी बात है, इधर डेटर बढ़ जाएगा, ठीक है। और कितने का डेटर बढ़ जाएगा, मैंने कितने में सोल्ड किया है, ये 1,25,000 में सोल्ड किया हुआ है, तो 1,25,000 से मेरा क्या हो जाएगा, डेटर बढ़ जाएगा कंप्लीट। और मेरा 80,000 का स्टॉक कम हो गया, 1,25,000 का डेटर बढ़ गया, और 45,000 का मेरा प्रॉफिट हुआ, वो मैंने क्या कर दिया, कैपिटल बढ़ा दिया। अगर बाई चांस मैंने उधार में नहीं बेचा होता तो मेरा डेटर नहीं बढ़ता, मेरा कैश बढ़ जाता। कंप्लीट वाला एडजस्टमेंट है, चेक 35,000 में मैंने इशू किया सप्लायर को। सप्लायर यानी क्या होता है, क्रेडिटर होता है। और अगर बाई चांस कस्टमर आया, कस्टमर का मतलब डेटर होता है। मैंने 35,000 का चेक इशू किया, सप्लायर को दिया, क्रेडिटर को मैंने चेक 35,000 का दिया, तो मेरा सीधी सी बात है, क्रेडिटर मेरे 35,000 के थे, वो अभी नहीं रहेंगे, क्योंकि मैंने उनको क्या कर दिया, चेक दे दिया। तो ये तो कंप्लीट हो गया। और मेरा बैंक बैलेंस कितना हो जाएगा, 35,000 से कम हो जाएगा, तो मैंने बैंक बैलेंस 35,000 कम कर दिया, और क्रेडिटर भी मैंने 35,000 कम कर दिया। दोनों साइड इक्वल इफेक्ट पड़ गया। मैंने चेक रिसीव फ्रॉम द कस्टमर, मैंने आपको बोला था कस्टमर का मतलब क्या होता है, डेटर, उससे चेक रिसीव हुआ। कितने का चेक रिसीव हुआ, 75,000 का चेक रिसीव हुआ, तो मेरा बैंक बैलेंस 75,000 से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और डेटर ने मुझे चेक दिया है, कस्टमर ने चेक दिया है, तो सीधी सी बात है, मेरे डेटर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। कम हो गए तो मैं 75,000 क्या कर दूंगा, डेटर कम कर दूंगा। बैंक से डेटर ने मुझे चेक इश्यू करके दिया, चेक रिसीव हुआ मुझे, तो मेरे डेटर कम हो गए कंप्लीट, और मेरा बैंक बैलेंस क्या हो गया, बढ़ गया। और नेक्स्ट उसके है विड्रॉ
बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज कितना 25,000, ओनर ने विड्रॉ किया पर्सनल यूज करने के लिए, तो ये क्या हो गया ड्राइंग। और ड्राइंग जब भी हो तो कैपिटल में से माइनस करना है। कितने की ड्राइंग है 25,000 की ड्राइंग है, तो 25,000 में क्या कर दूंगा कैपिटल कम कर दूंगा। 25,000 से मैंने कैपिटल कम कर दिया और उसने कैश विड्रॉ किया होगा, कुछ नहीं बोला हुआ है तो ऑब्वियसली कैश विड्रॉ किया होगा, ठीक है ना। और तो मैं क्या कर दूंगा कैश 25,000 कम कर दूंगा। इस हिसाब से सारे अकाउंटिंग इक्वेशन कंप्लीट होते हैं, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना कैपिटल में से ड्राइंग माइनस होता है। एक्सपेंस अगर कुछ सैलरी पेड की है तो सीधी सी बात है कैपिटल कम होगा, कैश कम होगा। सैलरी अगर बैंक से पे की हुई है तो बैंक कम होगा, कैपिटल कम होगा। इस हिसाब से आपको सिस्टम एक बार जनरेट करके आपके इधर डेटर का पूरा टोटल कर देंगे, कैश का टोटल कर देंगे, स्टॉक प्लांट एंड मशीनरी बैंक एंड फर्नीचर का टोटल कर देंगे, क्रेडिटर का कर देंगे। और इधर प्लांट एंड मशीनरी में सॉरी मैंने 2,85,000 लिखना था, 2,85,000 कर दूंगा। 3 लाख का था और उसमें से 15,000 कैश दिया था ना, तो 3 लाख माइनस 15,000 2,85,000 होता है कंप्लीट। तो इधर का टोटल करेंगे तो ये इतना आ जाएगा 8,85,000, प्लांट एंड मशीनरी 2,85,000 एंड क्रेडिटर कुछ नहीं, तो टोटल हो जाएगा इधर 11,70,000 हो जाएगा, ठीक है। और सेम प्रोसेस इधर भी यही करेंगे, डेटर कैश और इनका सबका टोटल कर देंगे तो टोटल आ जाएगा इनका 11,70,000। दोनों साइड क्या होना चाहिए टैली होना चाहिए। ये सबसे बेस्ट है प्रेजेंटेशन देने का तरीका। इसमें आपको ज़्यादा डबल मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और सबकी एक फिक्स कॉलम भी बन जाएगी कि डेटर कितना है, कैश कितना है, स्टॉक कितना है। बाकी टेक्स्ट बुक का मेथड भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसमें आपको बार बार डबल एंट्री करनी पड़ेगी। इसके कारण आपका टाइम बहुत कंज्यूम होगा, ठीक है। तो ये वाला प्रेजेंटेशन आप रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है कंप्लीट। बस ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। और बाई चांस कोई सैलरी आउटस्टैंडिंग और ऐसा कुछ हो, समझो देखो सैलरी पेड कर दी हो तो क्या होता है कैपिटल कम कर देते हैं, ठीक है, एंड कैश कम कर देते हैं। अगर सैलरी आउटस्टैंडिंग हो तो अपने क्या करेंगे अलग से एक कॉलम बनाएंगे सैलरी आउटस्टैंडिंग, ठीक है। और दूसरा क्या कर देंगे कैपिटल कम कर देंगे। समझो 70,000 सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो मैं क्या करूँगा सैलरी आउटस्टैंडिंग का एक कॉलम बनाऊंगा और 70,000 में क्या कर दूंगा कैपिटल कम कर दूंगा, ठीक है। सेम प्रोसेस प्रीपेड रेंट है, तो प्रीपेड रेंट बोले तो क्या होता है सैलरी आउटस्टैंडिंग का मतलब ये होता है कि सैलरी देनी बाकी है, ठीक है कंप्लीट। और सेम प्रोसेस प्रीपेड रेंट है, प्रीपेड रेंट का मतलब क्या होता है रेंट पहले से पेड कर लिया, एडवांस में पे कर लिया। तो मैं इधर क्या करूँगा प्रीपेड रेंट होगा तो अपने लिए क्या होगा एसेट होगा, तो मैं इधर अलग से एसेट साइड इसका कॉलम बनाऊंगा प्रीपेड रेंट और दूसरा क्या कर दूंगा कैश कम कर दूंगा। इस हिसाब से अकाउंटिंग इक्वेशन रहता है, मतलब दो एंट्री होती रहेगी सबकी और पूरा टैली होना चाहिए आपके दोनों साइड। और कभी भी हर एक एडजस्टमेंट के बाद आप चेक कर सकते हो कि आपका टैली है कि नहीं है, ठीक है। दोनों साइड सेम रहना चाहिए, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल टू असेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।